कैसे हैं आप लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा ट्रिग्नोमेट्री का ही थर्ड पार्ट। ट्रिग्नोमेट्री थर्ड पार्ट मैंने इसको नाम इसलिए दिया क्योंकि हम आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो उसी के कंटिन्यूएशन में, यानी जो दो वीडियोस आपने देखे उसमें आइडेंटिटीज़ के बारे में डिस्कस किया, बट आज हम एंगुलर वैल्यू के बारे में डिस्कशन करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री की जो एंगुलर वैल्यू है उनको हम कैसे फाइंड करते हैं या लर्न करना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, इनकी चारों की आपको 6 टर्म की वैल्यू 90 तक लर्न कर लेनी है। 90 तक लर्न कैसे करनी है? साइन 0 डिग्री 0 होगा, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। इसी को हम रिवर्स कर देते हैं तो कॉस 0 डिग्री 1, √3/2 30 डिग्री, 45 1/√2, 60 1/2, 90 0। ठीक है, अब जब साइन और कॉस आप लर्न कर लेते हो बेटा तो फिर टैन कैसे निकालते हो? साइन अपॉन कॉस तो 0/1 0, 1/2 अपॉन √3/2 1/√3, 1/√2 अपॉन 1/√2 इज 1, √3/2 अपॉन 1/2 √3 और 1/0 इज इन्फिनिटी। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब आपके दिमाग में आता है कि सर हम साइन की वैल्यू लर्न कैसे करें? तो लर्न करने का जो बेस्ट तरीका है, जो हम लोग ट्रिक बनाते हैं 0 1 2 3 4 ऐसे लिख लेते हैं। साइन के वैल्यू के लिए मैं बोल रहा हूं, और डिवाइडेड बाय 4, सभी को डिवाइडेड बाय 4। देखो ये ट्रिक बनकर आ जाएगी, ठीक। और फिर सब पर स्क्वायर रूट ले लो फटाफट। देखो कैसे आंसर आता है, ये देखो। अब 0/4 0, 1/4 का अंडर रूट 1/2, 2 2 4, 1/√2, √3/2 और 4 1 4, दैट इज 1। देखो ये 30 डिग्री की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई? इससे क्या निकाला आपने साइन 30 निकाल लिया। अब अगर हमें साइन के सारे एंगल निकाल लिए, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। अब अगर हमें कॉस में निकालना है तो कॉस के लिए उल्टा कर दो, 4 3 2 1 0, फिर से डिवाइडेड बाय 4। इससे देखो क्या आ रहा है बेटा, स्क्वायर रूट। इससे क्या आ रहा है? ये तो मैंने किसकी वैल्यू निकाली? साइन की, सारी वैल्यू साइन की आ गई यहां तक। देखो 0 30 45 60 90। अब जब इसको डिवाइड किया तो क्या आया? 1, इसको भी रूट ले लिया, √3/2, दिस इज 1/√2, दिस इज 1/2, दिस इज 0। तो अब ये किसकी वैल्यू दिख रही है? कॉस की। तो इस तरह से हम लोग साइन और कॉस एक ट्रिक से भी निकाल सकते हैं। और जब साइन कॉस आ जाता है तो हम टैन ले लेते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने साइन और कॉस की वैल्यू निकालना सीख लिया। अब हमारे दिमाग में आता है कि सर ये जो एंगल है वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, अभी तक आप डिग्री में पढ़ रहे हो, बट एंगल को दो तरह से हम लोग जनरली लर्न कर लेते हैं, डिग्री और रेडियन में। ये टॉपिक मैं बिल्कुल सेपरेट पढ़ाऊंगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स करके। बट अभी आपको छोटा सा हम ट्रिक सिखा देते हैं कि अगर आपको डिग्री टू रेडियन जाना है, रेडियन क्या है? यूनिट है एंगल की दूसरी यूनिट। एक तो डिग्री है जो हम लोग यूज कर रहे हैं, और रेडियन का मतलब होता है पाई के टर्म्स में, जैसे सर्कुलर मेजर। ये अलग से टॉपिक पढ़ेंगे। अगर हमें डिग्री टू रेडियन जाना है तो मल्टीप्लाइड बाय π/180। ये ट्रिक याद कर लो। मतलब पहला कॉन्सेप्ट है कि अगर डिग्री से रेडियन में जाना है तो π/180 डिग्री से मल्टीप्लाई। जैसे एग्जाम्पल हम लोग लिखना चाहें कि अगर हमें 30 डिग्री लिखा है और इसको रेडियन में चेंज करना है तो 30 डिग्री π/180 0036 यानी π/6, ये हो गया। यानी डिग्री से हमने रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। ऐसे ही अगर हम 60 डिग्री को लिखना चाहें तो 60 डिग्री इंटू फिर वही π/180 डिग्री, तो ये कितना हो गया? 0063, π/3 हो गया। फिर आपसे मैंने बोला 45 डिग्री, इसको चेंज कर लो बेटा,
तो 45 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाई 180, ये 4 टाइम्स हो जाएगा तो ये पाई बाई 4 हो जाएगा। फिर 90 डिग्री, 90 डिग्री को कैसे चेंज करेंगे, पाई बाई 180, ये तो बहुत कॉमन सी वैल्यू है, पाई बाई 2, 90 डिग्री इज पाई बाई 2 रेडियन। ठीक है, तो यानी हम लोगों ने डिग्री से अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय पाई अपॉन 180 डिग्री। तो जितने भी एंगल डिग्रीज में हैं वो सब रेडियन में भी लिखे जा सकते हैं। जैसे 0 डिग्री तो 0 ही रहेगा, 30 डिग्री को क्या लिख दोगे, पाई बाई 6, 45 डिग्री को क्या लिख दोगे, पाई बाई 4, 60 डिग्री को क्या लिख दोगे, पाई बाई 3, और 90 डिग्री को क्या लिख दोगे, पाई बाई 2। इस तरह से ये भी हम यूज कर सकते हैं। अब देखो बेटा, अब अगर हम लोग रेडियन से डिग्री में जाना चाहें, रेडियन टू डिग्री, फिर कॉन्सेप्ट आ गया कि 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, मल्टीप्लाइड बाय 180 अपॉन पाई। फिर से एग्जांपल देखो, बस ध्यान रखना, रेडियन टू डिग्री, रेडियन टू डिग्री तो मल्टीप्लाइड बाय 180 अपॉन पाई। अब हम क्या करने जा रहे हैं, जैसे सपोज मेरे पास लिखा हुआ है पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 को अगर हमें डिग्री में चेंज करना है तो पाई बाई 2 इंटू 180 अपॉन पाई, पाई पाई कैंसिल, दैट इज 90। तो देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था 90 डिग्री को पाई बाई 2, सपोज 3 पाई बाई 2 लिखा है, अब इसको चेंज करना है तो 3 बाई 2 तो ऐसे ही पाई रहेगा, इंटू 180 अपॉन पाई, पाई पाई कैंसिल। ठीक है, अब कितना हो गया, 270 डिग्री। और अगर इसी में 2 पाई बाई 3 ले लें तो 2 पाई बाई 3 इंटू, फिर वही बात 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई, 3 6 जा 6 2 जा 120 डिग्री। इस तरह से बेटा हम लोग डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो बच्चों, अभी हम लोगों ने क्या किया, अभी मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की 0 से लेकर 90 डिग्री तक की वैल्यूज को लर्न करा और लर्न करने का ट्रिक भी सीख लिया। ठीक है, अब अगर हमारे पास 90 से बड़ी वैल्यूज आ जाती हैं तो उनको हम कैसे फाइंड करते हैं। जैसे अब हम इसको बताने जा रहे हैं आपको क्वाड्रेंट। बस ये ध्यान रखना कि क्वाड्रेंट हम लोगों का असली हथियार है बड़ी वैल्यूज को सीखने के लिए। जैसे 360 डिग्री को मैंने 4 पार्ट्स में यहाँ पर ब्रेक कर रखा है, 90 90 90। ठीक है, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तो कंप्लीट 360 डिग्री। ठीक है भाई, अब इसका नाम रखा जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका नाम है सेकेंड क्वाड्रेंट, और ये है थर्ड क्वाड्रेंट, एंड ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। अभी ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने 360 डिग्री को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। अब आपको ये पता है कि यहां से यहां तक एंगल कितना होता है, 0 से 90 डिग्री के बीच में। यानी हम इस क्वाड्रेंट में ऐसे पहचानेंगे कि जो भी एंगल 0 से 90 के बीच में आएगा वो किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में। अब अगर यही चीज हमारा एंगल 90 से 180 के बीच में आ जाए तो क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट। एंगल अगर 270 के बीच में आ जाए 180 से तो थर्ड क्वाड्रेंट, और एंगल अगर 360 के बीच में आ जाए यानी 270 से 360 तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसका मतलब हमें चारों क्वाड्रेंट्स क्लियर हो गए कि हम कैसे पहचानेंगे, 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360, ये एक रेंज पता चल गई सारी चीज़ों की। ठीक है, अब दिमाग में आता है कि हम अगर एक और ट्रिक सीखें कि भाई 90 माइनस थीटा तो किस क्वाड्रेंट में रह जाओगे, फर्स्ट में, और 90 प्लस थीटा सेकेंड में। फिर आई बात 180 माइनस थीटा तो 180 माइनस थीटा भी इसी में रह जाओगे, यहां से इतना ही तो है। और अगर 180 प्लस हो गया तब कहाँ गए, थर्ड में,
180 प्लस और 270 माइनस, और इधर क्या आ जाएगा 270 प्लस बट 360 माइनस, और इधर क्या हो जाएगा 360 प्लस। यानी क्वाड्रेंट को हम लोग बच्चों अलग अलग तरीके से समझेंगे वरना गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक तरीका ये है कि 0 से 90 के बीच में आएगा तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 में आएगा सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 में थर्ड क्वाड्रेंट, 270 से 360। एक तो ये तरीका हो गया। अब एंगल को माइनस प्लस के फॉर्म में लिखना हो तो इस तरह से लिखेंगे, 90 माइनस थीटा इसी में रह जाते हैं, ठीक। 90 प्लस थीटा सेकंड में जंप कर गए, क्यों? क्योंकि 90 में 2 डिग्री भी ऐड कर दोगे तो 92 यानी यहाँ एंगल बन जाएगा। भाई एंगल ही तो बनाना है। अब 180 से छोटा इसमें रह गए, 180 से बड़ा थर्ड में आ गए, बट 270 से छोटा इसमें आ गए। अब ये तो एक तरीका था लिखने का। अब अगर हम ये देखें कि हम बड़ी बड़ी एंगुलर वैल्यू को चेंज कैसे करते हैं तो उसके लिए एक रूल बनाया गया जिसे हम लोग कहते हैं ASTC, है ना, ASTC, ऐड शुगर टू कॉफी। या सिंपल सी बात है, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, कुछ भी लर्न कर सकते हैं आप। A फॉर ऑल पॉजिटिव, S फॉर साइन पॉजिटिव, अगर साइन पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, कॉसेक। फिर यहाँ पे टैन पॉजिटिव, अगर टैन पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव। यहाँ कॉस पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव। यानी हमने अभी क्या बताया आपको, ASTC, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, ठीक। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम अगला रूल क्या बनाएं कि जिससे पता चले कि 90 प्लस में क्या होगा, 180 माइनस में क्या होगा। तो एक रूल और छोटा सा पॉइंट है कि 90 और 270 लिखा हो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, आप चेंज कर देंगे, आप चेंज कर देंगे। चेंज कैसे करेंगे? देखिए, साइन कॉस में बोथ साइड एरो है, साइन का कॉस बदल जाएगा और कॉस का साइन हो जाएगा। टैन एंड कॉट, सेक एंड कॉसेक, ये इस तरह से कन्वर्जन होते हैं, ठीक। अब दिमाग में आया कि भाई ये तो था 90 और 270, लेकिन अगर 180 और 360 आ जाए प्लस या माइनस तो नो चेंज। बस सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम कोई भी बड़ी से बड़ी वैल्यू लिख सकते हैं। नो चेंज का मतलब क्या होता है? साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टैन टैन रहेगा। इसका मतलब है कोई भी फंक्शन चेंज नहीं होगा। अब देखो ऐसे नहीं, एग्जाम्पल से समझो इसको। मैंने आपसे बोला कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि शुरू कैसे करें। आप हमेशा शुरुआत अपने फंक्शन को देखेंगे और इस एंगल को देखेंगे, साइन और 90। तो जैसे ही 90 दिखा तो साइन बदल कर क्या हो जाएगा, कॉस। सबसे पहले लिख दीजिए आप कॉस थीटा और 90 एलिमिनेट हो गया, यानी 90 माइनस थीटा की जो भी वैल्यू होगी वो कॉस थीटा के इक्विवेलेंट होगी। अच्छा, 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट में, और फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं, दैट्स व्हाई इट विल बी पॉजिटिव। फिर से मैं तुम्हें दिखाता हूं, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। फिर से देखा मैंने कि कॉस है और 90 है, तो 90 की वजह से ये बदल जाएगा साइन थीटा। 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट में, तो फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। क्लियर हो गई बात? सिमिलरली साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, तो क्या करोगे? तुरंत चेंज करोगे कॉस थीटा। अब लेकिन 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड में, और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है। इस वाले फंक्शन को देखा जाता है, इसको नहीं। हमारा जो रिजल्ट है वो तो आंसर है, क्वेश्चन बताएगा। सिंपल, मैंने आपसे पूछा कि tan 90 प्लस थीटा बताइए, तो आपने कहा सर 90 दिखा नहीं कि tan बदल गया। tan कहाँ चला गया? कॉट थीटा। अब 90 प्लस किस क्वाड्रेंट में हो बेटा? सेकेंड में tan नेगेटिव होता है, ठीक है।
इसी तरह से अगर हम अब आपसे पूछें 180 माइनस थीटा कॉस 180 माइनस थीटा, अब 180 में नो चेंज, तो कॉस ही रहेगा, बस काम खत्म। अब 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट को हम कॉस नेगेटिव, तो इट विल बी नेगेटिव, इस तरह से समझना है। इसी तरह से अगर हम आपसे बोल दें कि tan 180 प्लस थीटा, तो tan 180 प्लस मतलब 180 में नो चेंज tan थीटा। अब ये प्लस है तो किस क्वाड्रेंट में चले गए? थर्ड में tan क्या होता है? पॉजिटिव। फिर देखो sec 270 माइनस थीटा, फिर देखो 270 आ गया, चेंज होना ही होना है, किस में होना है? cos sec थीटा में। 270 माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड में sec नेगेटिव होता है, इस तरह से समझना है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चों यहाँ पे? इसको आप दोबारा रिकॉल भी कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं फिर से इसको समझाता हूँ। अब देखो बच्चों, हम लोगों ने यहाँ तक तो डिस्कस कर लिया, अब हम आपको कुछ एग्जाम्पल ऐसे कराते हैं जो आप भी अपना ट्राई कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए लिखते हैं हम लोग साइन ऑफ 180 माइनस थीटा कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा tan ऑफ 270 माइनस थीटा cot ऑफ 360 माइनस थीटा sec ऑफ 180 प्लस थीटा cot ऑफ 270 प्लस थीटा। तो इतने टर्म मैंने लिख दिए। अब आप इसमें अपना भी लॉजिक लगाकर हमें बता सकते हैं कि सर हम कैसे लिखें। तो देखिए, जैसे साइन 180 माइनस थीटा, 180 में नो चेंज, तो ये साइन थीटा ही रहेगा। 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। कॉस 180, फिर कोई चेंज नहीं 180 में, कॉस थीटा 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा ये नेगेटिव हो जाता है। फिर आ गया टैन, अब 270 देखा तो टैन बदल कर हो गया कॉट थीटा को हम लोग अब 270 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में? थर्ड में टैन पॉजिटिव होता है। फिर कॉट 360 में नो चेंज, तो ये कॉट थीटा ही रहेगा। अच्छा, 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है बेटा? फोर्थ में नेगेटिव होगा कॉट, क्योंकि फोर्थ में कॉस और सेक केवल पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। अब 180 प्लस 180 में नो चेंज, तो दिस इज सेक थीटा। 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। कॉट 270 ऑब्वियस सी बात है टैन में बदल जाएगा। 270 प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव हो जाता है। तो इस तरह से हम ये सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं बेटा। अब इनको हम न्यूमेरिकली कैसे यूज़ करें वो देखिए। जैसे साइन 135 डिग्री है, क्या लिखेंगे आप? इसको लिख देंगे साइन ऑफ 90 प्लस 45। अब वही लॉजिक कि 90 में बदल जाएगा तो ये cos 45 हो जाएगा। cos 45 होने के बाद पॉजिटिव होगा, क्यों? क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये 1/√2। इसका मतलब है साइन 135 इज 1/√2। तो इस तरह से हम ये वैल्यूज निकाल सकते हैं बेटा, ठीक है। अब अगर हम और भी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना चाहें तो वो कैसे निकालेंगे? देखिए, इन्हीं वैल्यूज को हम अलग अलग फंक्शंस पर देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। लाइक cos 120 डिग्री निकालना है, तो cos ऑफ 90 प्लस 30, इसको हम 180 माइनस 60 भी लिख सकते हैं। 90 में चेंज हो जाएगा तो यानी कि ये साइन 30 हो जाएगा। साइन 30 की वैल्यू होती है, अब ये माइनस होगा माइनस, क्योंकि 90 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, तो -1/2। ऐसे ही अगर हम लिखना चाहें tan 210 डिग्री, तो हम लोग इसे क्या लिखते हैं? tan 180 प्लस 30, अब फिर 180 में नो चेंज, तो tan 30। अच्छा, 180 प्लस थीटा थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, तो 1/√3। इस तरह से बेटा हम इस क्वाड्रेंट सेगमेंट को पूरे चैप्टर में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आज आप लोग इतना ही तैयार कर लीजिए, ठीक से इसको प्रिपेयर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम और फर्दर डिस्कस करेंगे इसके बारे में। थैंक यू।